कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और सरकार भी एहतियात भरे कदम उठा रही है। फिलहाल हम रोहतक में हैं और सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या कदम उठाएगा। डॉक्टर साहब, केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं दोबारा से। सबसे पहले मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में हमारे 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके अंदर अब केसेस की जो संख्या, कोविड केसेस की संख्या वो बढ़ रही है। तो अगर हम जैसे पंचकुला है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, फतेहाबाद है, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर को है पॉजिटिविटी अभी दर्शा रही है। तो जैसे कि हमारी जैसे फर्स्ट वेव आई थी, इसी तरह से हमारी सेकंड वेव आई थी, तो उसके दौरान भी जो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स थे उनको देखते हुए हमें अब सरकार द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया। आज हमारे माननीय एसीएस मैडम द्वारा भी हमारी आज सुबह एक 10 बजे वीसी के जरिए हमें सबको निर्देश दिए गए हैं कि भाई अपने जो कोविड की प्रिपरेशनेस है उसको आप बढ़ाएं, वो उसको तैयारी करें, और जो आपकी कोविड वैक्सीनेशन हैं उसको बढ़ाएं, और अपना जो है कोविड के सैम्पलिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इसके अलावा कोई पहले जैसे स्पेशल वार्ड बनाया गया था कोविड, क्योंकि सेकंड वेव थी, बड़ी खतरनाक रही, काफ़ी लोगों को अपनी जान से भी याद होना पड़ा, तो उसको देखते हुए किस तरह की तैयारियाँ हैं? देखो, जैसे पहले जो हमारी फर्स्ट वेव आई थी, इसी तरह सेकंड वेव थी, हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, अगर हम रोहतक ज़िले की बात करें तो हम अलर्ट हैं। इसी तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि भाई पहले हमारे पास जो आइसोलेशन वार्ड थे वो हमने तैयार किए गए थे, इसी तरह से हमने CHC PHC लेवल तक हमने आइसोलेशन वार्ड तैयार किए थे। एट प्रेजेंट जो हमारी मैन पावर्स है, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, एट प्रेजेंट हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटी में है। अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो हमने यहाँ पर 25 जो है वेंटिलेटर्स यानी कि ICU के बेड हमारे पास एट प्रेजेंट तैयार हैं। और अगर हम CHC की बात करें तो CHC में भी अगर हम हमारे 2 सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं, जैसे सब डिविजनल हॉस्पिटल महम और कलानौर, इसके अंदर भी हमारा जो PSC जो प्लांट हैं वो दोनों के दोनों फंक्शनल हैं, और इनमें ऑक्सीजन की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है तो पिछली दफ़ा जो सेकंड वेव आई, ऑक्सीजन का काफ़ी क्राइसिस भुगतना पड़ा था, लोग बड़े परेशान रहे थे, और उस टाइम ये सरकार की तरफ से तय किया गया था कि ऑक्सीजन सेंटर्स बढ़ाए जाएंगे। तो इस बार एक अभी क्या स्थिति है? देखो, अगर हम रोहतक जिले की बात करें तो जैसे पिछली वेव की अगर हम कंपैरिजंस करें तो एट प्रेजेंट हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर हमारे 100 बेड हैं। 100 बेड पे हमारे ऑक्सीजन पॉइंट लगे हुए हैं, और सारे के सारे जो ऑक्सीजन पॉइंट हैं वो हमारा जो PSC प्लांट है वो हमारा फंक्शनल है। अगर हम बात करें अपने सब डिवीज़न हॉस्पिटल महम की और सब डिवीज़न हॉस्पिटल कनारोर की, वहाँ पर भी हमारे 25-25 बेड पर ऑक्सीजन के पॉइंट्स लगा दिए हैं, और दोनों के दोनों वहाँ पर है PSC प्लांट फंक्शनल में है। अगर जैसे कि रोहतक के अंदर हमारे टर्सरी लेवल का हॉस्पिटल भी है जिसको हम PGMS रोहतक में भी हमारे भी 4 जो PSC प्लांट है वहाँ पर फंक्शनल है। और जैसे पिछली बार हमारे जो ICU के बेड थे ऑन एवरेज रोहतक के अंदर 585 उन्होंने ICU के बेड तैयार किए, ऑक्सीजन बेड के अंदर तैयार हैं। और बात करें हम जैसे कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, तो मेरी लोगों से यही अपील है कि वो अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाएं, अपने जो मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग उसको मेंटेन करके रखें, और तीसरा ये है कि जो हमारा हैंड सैनिटाइजर है इसका इस्तेमाल करें। तो मेरी अब यही अपील है, जिनकी प्रिकॉशन डोज डू है, जैसे कि हम कोविड के अंदर जैसे पहले और सेकंड वेव के अंदर हमारी कैजुअलिटी काफ़ी इसलिए क्योंकि उस टाइम पे वैक्सीनेशंस नहीं थी, तो लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया था। अब अगर हम बात करें तो हमारी जो फर्स्ट जो डोज है वो हमारी 120% के आसपास है, रोहतक की पॉपुलेशन कवर हो चुकी है। अगर सेकंड डोज की बात करें तो हमारी 98% सेकंड डोज कवर हो चुकी हैं। अब मेरी लोगों से यही अपील है कि वो प्रिकॉशन डोज अपनी आकर के लगवाएं, और जिनकी भी प्रिकॉशन डोज डू है वो जल्दी से जल्दी अपनी प्रिकॉशन डोज लगवा लें। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये है कि जो सेकेंड वेव आई थी वो बड़ी खतरनाक थी और लोगों को काफ़ी नुकसान उसका उठाना भी पड़ा। क्या इस चीज़ की संभावनाएं कितनी मानते हैं आप लोग कि थर्ड वेव या अब की बार जो वेव आ सकती है वो कितनी खतरनाक हो सकती है? इसका कोई ऐसी कोई स्टडी आई हो, या आप लोगों का क्या आंकलन है इस बारे में? देखो, जैसे कि सेकेंड वेव की अगर बात करें, मैं आपको यही कह रहा था कि जब तक हमारी पॉपुलेशंस के अंदर जो लड़ने की जो शरीर के अंदर जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं एक जो पैदा होती है, और किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता बोलते हैं उसको, अगर जब तक बॉडी के अंदर वो नहीं होगी तो सीवियरिटी ज़्यादा होने की संभावना है। जैसे कि
फर्स्ट वेव के अंदर, सेकंड वेव के अंदर जो हमारी पॉपुलेशंस के अंदर जो इस कोविड से लड़ने की जो इम्यूनिटी थी वो कम थी, यानी कि एंटीबॉडीज कम थी। तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वैक्सीनेशंस हैं वो हमारी काफ़ी लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी हैं और जो हमारे इम्यूनिटी है जो पॉपुलेशंस के अंदर वो काफ़ी आसे। तो मेरा यही मानना है अगर थर्ड वेव को आती है तो इसमें सीवियरिटी है वो बहुत कम होगी, क्योंकि जो हमारी बॉडीज के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी हैं। शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर अनिल बिरला, जिन्होंने बड़े तफसील से सारी बातें बताई हैं कि कितनी ऑक्सीजन की व्यवस्था है और सरकारी स्तर पे क्या निर्देश ऊपर से सरकार की तरफ से आए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक क्या व्यवस्था की। बड़े विस्तार से डॉक्टर अनिल बिरला ने ये जानकारी दी और साथ में कॉमन मैन आम आदमी के लिए एक संदेश भी दिया है कि सावधानी रखिए, सावधानी जरूरी है, मास्क का इस्तेमाल करिए और भीड़ भाड़ से बचेंगे, इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है। कैमरामैन नवीन के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।